नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है शिव सूर्योदय शिव विज्ञान भाग 7। अगर ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर के समय पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर चले और सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर चले तो तब कोई भी साधना ना करें, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव होता है। अतः साधना में मन चित्त की एकाग्रता के लिए स्वरों का कार्य निर्धारित प्राकृतिक नियम में से होना चाहिए। अगर साधक रात्रि को साधना करनी हो तो रात्रि के समय चंद्र स्वर का विचार ना करे और दिन में सूर्य स्वर की कोई भी साधना ना करे, क्योंकि सूर्य के स्वर में सूर्य और चंद्रमा के स्वर में चंद्र स्वर बंद रहता है। जो स्वर सूर्य काल में चलता है वही स्वर सूर्यास्त समय बंद हो जाता है। और यह नियम कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर में सूर्य का और शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर से। तो यहाँ पर देखिए कितना गहन बताया गया है कि इस शिव सूर्योदय में शिव शंकर भगवान ने पार्वती जी को बताया गया है कि कैसे कौन से तत्व में कौन सा तत्व चलता है, कौन से स्वर में कौन सा तत्व या काम करना चाहिए। चंद्रमा का होना सिद्ध करता है। अतः शिव ओंकार आदिनाथ जी का कथन है कि यदि चंद्र स्वर में सूर्य का उदय हो और सूर्य स्वर में सूर्यास्त हो तो इस समय ओंकार का प्रणव या गुरु यंत्र की साधना करे, क्योंकि इसमें साधक में प्रणवात्मक या गुरु तत्वों के सभी गुण प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत स्थिति में उपरोक्त साधना ना करे जिसमें नुकसान या कष्टदायक फल होता है। अतः जिस प्रकार ईड़ा पिंगला को चंद्र सूर्य में बटाया, उसी प्रकार इन स्वरों को अलग अलग दिन भी दिए हैं, जिसमें आदिनाथ जी ने कहा है सूर्य यानी कि पिंगला स्वर के लिए रविवार सोमवार मंगलवार यह दिन उत्कृष्ट है, और चंद्र अर्थात ईड़ा स्वर के लिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार जो सूर्योदय में चंद्र स्वर शुक्ल पक्ष की प्राप्ति होगी। अतः इन स्वरों को अनुसार दिनों में ओंकार सिद्धि तथा गुरु मंत्र या कोई भी शाबर सिद्धि को साधना करने पर फलदायी होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्व बताया गया है उन पक्षों का, उन स्थितियों का, उन तत्वों या उन स्वरों के साथ। उसी प्रकार पक्ष के विचार से कृष्ण पक्ष से सूर्य पिंगला स्वर मंगल और शनिवार तंत्र मंत्र के सभी पक्ष की साधना शीघ्र फलदायी होगी। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में गुरु शुक्र बुधवार में ईड़ा चंद्र नाड़ी आध्यात्मिक कर्म धर्म जाप ध्यान आदि साधना उत्तम फलदायी होगी। इसके विपरीत साधन करने पर अशुभ फल प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है अशुभ फल कब प्राप्त होगी। चक्री पंचतत्व के स्वर यहाँ पर बताया गया है। देखो, एक एक घंटे चलने वाले स्वरों में 5 तत्व भी आधे आधे घड़ी प्रत्येक स्वर में चलते हैं, जो कि प्रथम वायु आधी घड़ी, फिर अग्नि पृथ्वी जल आकाश यहाँ भी क्रमशः आधी घड़ी चलते हैं, और पुनः वायु तत्व से चलते जो चक्री में चलते हैं। इन तत्वानुसार स्वर साधना करने पर प्राकृतिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना गहन बात बताई गई है कि इन तत्वों को स्वरों के तत्व के अनुसार चलाना चाहिए, उसे समझ कर उसे जानकर करना चाहिए, तो वहाँ जल्दी ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है उस योगी को। इसी प्रकार 12 राशियां भी दोनों स्वरों में बटे हैं, जो कि चंद्र स्वर 22 ईड़ा के राशियां वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन और सूर्य स्वर 2.5 पिंगला नाड़ी के राशियों में मेष सिंह कुंभ तुला मिथुन धनु और इनके ज्योतिष के अनुसार शुभ अशुभ फल होते हैं। अर्थात उन्हीं स्वरों में उन्हीं के राशि वालों ने साधना या उपासना करने पर शुभ फल मिलता है तथा ग्रह शांति का भी लाभ होता है। विवेक स्वर से ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर देखिए भी आगे बताया गया है। अगर कोई वस्तु देखी सुनी ना हो किंतु सूर्य पिंगला स्वर चल रहा हो और उसके विषय में विवेक करने पर उसका ज्ञान हो जाता है, और अगर चंद्र ईड़ा स्वर चलता हो तो उस दुष्टादुष्ट चीज का ज्ञान हो जाता है। अगर साधक प्रणव ओंकार से सक्षम प्राणायाम करे तो सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक जो स्वरों का विज्ञान या विवेक कहते हैं, जिसे विवेक ख्याति कहते हैं, उसकी ज्ञान प्राप्ति होने के बाद क्या क्या साधक को प्राप्त होता है वो यहाँ पर सहजता से बताया गया है। शंकर भगवान ने महादेव ने पार्वती देवी को बताया है। अभी यहाँ पर यह भी बताया है कार्य सफलता का तिथि स्वर। अगर शुक्ल पक्ष में दौज को सूर्य अर्थात दाया पिंगला स्वर में चंद्र ईड़ा स्वर चलने लगा तो उस साधक के लिए अति उत्तम समय होता है। उस समय में कोई भी जटिल कार्य सफल होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रातः स्वर लाभ। प्रातः उठने पर जो स्वर चल रहा हो वहीं अंक या हथेली को अपने मुख से चूमे और ओंकार का प्रणव का मनोमन जाप करे तो वह दिन आनंदमय और लाभदायक होता है। कार्य सिद्धि। अगर किसी से कुछ लेना देना हो तो जो स्वर चल रहा है वही हाथ से कर्म करे तो वह कर्म सिद्धि हो जाता है।
अपने इष्ट देव, गुरुदेव, माता पिता या अधिकारियों को मान सम्मान देकर उस हाथ से नमन या अभिवादन करें जिस अंक का स्वर चल रहे, और अगर दोनों स्वर चलते हो तो हाथ जोड़कर ओमकार का उच्चारण मन में या प्रकट करके नमस्कार करें। तब उनके आशीर्वाद एवं कृपा का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए, ईड़ा स्वर के समय या पिंगला स्वर के समय या सुषुप्ना स्वर के समय क्या करना चाहिए, कैसे करने से उस योगी या स्वर योग के साधक को कार्य सिद्धि होगी। यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही विस्तृत जानकारी में, बहुत ही गहन रहस्यमय तरीके से भोलेनाथ जी ने पार्वती देवी को बताया है। तो आगे कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है पार्वती देवी को। प्रवास या यात्रा हेतु स्वर, तब कौन सा स्वर का उपयोग होना चाहिए। प्रातः जो भी स्वर चलता हो वही पैर जमीन पर रखे और ओमकार का उच्चारण करे तो उस दिन का मनोरथ या कार्य सफल हो जाता है। किसी वाहन, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि सवार होना हो तो चलते हुए स्वर के पैर उठाकर सवारी करे, कार्य सफलता प्राप्त होगी। मात्र ओमकार उच्चारण अवश्य करें। प्रवास प्रारंभ करते समय बाया स्वर चलते बाया पैर उठाते समय अर्थात चंद्र स्वर में संपात चले 2, 4, 6, 8, 10 पूर्व पैर आगे रखकर चले। उसी प्रकार दाया स्वर चले तो दाया पैर उठाते समय अर्थात सूर्य स्वर में विराम पाद चले, जैसे 3, 5, 7, 9। पूर्व पैर आगे रखकर चले तो मनोरथ या इच्छानुरूप कार्य सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यात्रा करते समय कौन सा स्वर कैसा चलाना है और उस स्वर के टाइम में कौन सा पद आगे बढ़ाना है, किस तरह से करना है और ओंकार का उच्चारण कब करना है। और इन सभी सूर्य तत्वों को जानकर, इन सौर तत्वों को जानकर वह कैसे सिद्धि कार्य सिद्धि कर लेता है, इस तरह से विस्तृत जानकारी दी है। विपरीत स्वर का फलोपदेश। अगर प्रातःकाल में पक्ष अनुरूप विपरीत स्वर चलता है अर्थात सूर्य पिंगला दाया स्वर के उदय काल में चंद्र ईड़ा बाया स्वर और चंद्र पाया ईड़ा बाया स्वर के उदय काल में सूर्य दाया स्वर चलने लगे तो उनके फल अत्यंत विपरीत मिलते हैं। जिसमें प्रथम विपरीत स्वर हो तो मन में उद्वेग, खेदा खेदी, दूसरी बार चले तो धन का नाश, तीसरी बार में घमंड, चौथे में इष्ट का नाश, पांचवें में शत्रु बढ़ेंगे, छठे में सब अर्थों का नाश, सातवें में व्याधि दुख और आठवें मृत्यु कहा है। इसमें प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों काल में लगातार 8 दिन स्वर विपरीत चलते हैं तो अति दुख, कष्ट, दुखदायक फल प्राप्त होता है। जब प्रातः और मध्याह्न में चंद्र स्वर और सायंकाल में सूर्य स्वर चले तो वह दिन अत्यंत लाभदायक होता है। तो यहाँ पर बताया गया है विपरीत स्वर चले तो उसका फल क्या होता है, वह कितना हानिकारक होता है, तो वो भी साधक को मालूम रहना चाहिए, तो वह उसे टाल सकता है और उन विघ्नों से आगे बढ़ सकता है। तो ये भी बहुत ही गहन की बात है, आप इसे जान ले अच्छे से कि स्वर को कैसा चलाना है, वहाँ पर कैसे चलना चाहिए, कौन से तत्व में चलना चाहिए। परदेश जाने का स्वर। अगर दूर के विदेश जाने हो तो चंद्र यानी कि बाया स्वर के चलने जाना चाहिए। जो विदेश यात्रा सफल हो जाती है तथा नजदीक जाना हो तो सूर्य यानी कि दाहिना स्वर चलते हुए पर जाना चाहिए। स्वरों का दिशाशूल। पूर्व और उत्तर में चंद्र तथा पश्चिम और दक्षिण में सूर्य स्थिर रहता है। बाएं चंद्र स्वर चलते हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा जाने पर फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन से स्वर पर आपको कब कब देखकर ध्यान देकर प्रदेश जाना है और स्वरों का दिशाशूल कैसे करना है। तो आगे है स्वरों का दिशाशूल के बाद, तो यहाँ सूर्य पिंगला स्वर चलने पर पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करे जो कि शत्रु का भय रहता है। बाया चंद्र स्वर चलते में पूर्व और उत्तर की यात्रा करे तो वापस आने में देर होगी या वापस लौटेगा ही नहीं। अतः यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है। बस ये था शिव सूर्योदय सौर विज्ञान का भाग 7। अगर इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी पूछना तो ज़रूर मुझे पूछे, कमेंट्स करें, आपको वहाँ पर तुरंत उत्तर मिल जाएगा। और ज़रूर मुझे एक आपसे कहना है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सभी जो भी वीडियोस है आपको तुरंत मिले बिना कोई दिक्कत के। जी हाँ, और जी आपको अगर से ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, काफ़ी अच्छा लगा, तो ही इसे एक लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी जो ज़िंदगी है या साधना है उनकी भी अग्रसर आगे बढ़े और वो भी एक सिद्ध साधक बन पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।